अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और ये मेरा ईद से पहले का व्लॉग है जो अभी एडिट होने वाला पड़ा था। 2 दिन का जो इकट्ठा व्लॉग है वो मैंने मर्ज किया और इसको भी एडिट करते करते जो है ना तकरीबन मुझे 2 घंटे लग गए। उसके बाद वॉइस ओवर करना, क्योंकि बीच में बार बार बच्चे आ जाते हैं, वॉइस ओवर तो बिल्कुल भी ठीक से हो नहीं पाती। फिर पंखे चल रहे होते हैं तो उसकी भी शां शां की आवाज़, मोस्टली जो लोग हैंड फ्री लगा के सुनते हैं ना तो फिर उनको वो जो पीछे नॉइसेस आ रही थी ना वो बड़ी डिस्टर्ब करती हैं और व्लॉग बिल्कुल सही सुना नहीं जाता। जब भी हम वॉइस ओवर करते हैं तो मैं तो पंखा बंद करके पसीने में वॉइस ओवर कर रही होती हूँ। कभी कभार दूसरी तरह भी कर लेती हूँ पंखे में बैठी, लेकिन बच्चों के पास जब बैठे हो ना तो आपसे वॉइस ओवर भी नहीं होती। तो ईद से पहले के ये व्लॉग बने हुए थे तो मैंने टाइम ना होने की वजह से मैं एडिट ही नहीं कर पाई। फिर ईद आ गई, ईद के व्लॉग्स मैंने कहा चलो ये साथ साथ अपलोड करती जाती हूँ, तो फिर ये वाला बेचारा रह गया। और आज थोड़ा सा मैंने टाइम निकाल के अपना तो मैंने कहा चलो इसकी भी बारी ले आते हैं। पहले तो मैं डिलीट करने लगी थी, फिर मैंने कहा चलो यार अपलोड कर ही देते हैं। तो साथ इन बच्चों को ये मैं अंडा बना बॉयल करके दे रही थी। अंशा माशा के अंडे बॉयल किए हैं। उससे पहले बड़े 2 बच्चों के लिए मैंने ब्रेड फ्राई किया है और ख़ुद भी मैंने ब्रेड का नाश्ता किया। तो बस उसके बाद मैंने यहाँ पे चुटकियाँ बजाने की कोशिश करी थी कि जिस तरह लोग चुटकियाँ बजाते हैं और बर्तन वो ट्रांजिशन वीडियो बनती है गायब हो जाते हैं, मेरे वाले तो वो नहीं हुए। रियल में बिल्कुल ऐसा नहीं होता, खुद ही धोने पड़ते हैं। उस दिन मेड भी नहीं आई हुई थी तो खुद ही बर्तन धोने पड़ रहे थे, और जिस दिन मेड ना आए उस दिन काम वैसे भी डबल हो जाता है, तो वीडियो बनना तो पॉसिबल ही नहीं होता। हाँ, कैमरा पकड़ने वाला कोई पीछे 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 हो तो फिर काफ़ी सारे क्लिप्स रिकॉर्ड हो जाते हैं। और अगर आपने खुद ही कैमरा रिकॉर्डिंग भी खुद ही करनी है, बच्चों को भी घर को भी देखना है, साथ कुकिंग भी देखनी है, कोई ना कोई बाहर आया गया भी खुद ही होता है, और ईच एंड एवरीथिंग जब मैंने खुद ही करना होना तो फिर इट्स मुश्किल टास्क होता है ये। तो दूसरा पहले सिस्टर होती थी ना मेरे पास, तो वो अब उसकी शादी हो गई है, वरना वो कुकिंग वो कर लेती होती थी और मुझे काफ़ी आसानी होती थी। कई दफ़ा बच्चे भी उसके पास चले जाते, अब हर वक्त सर पे सवार रहते हैं बच्चे। और कभी कभी तो ऐसे जी चाहता है कि कोई अकेली जगह हो जहाँ पे मैं अकेले बैठ जाऊँ और मुझे कोई ना बुलाए और मैं बिल्कुल हूँ। और मेरा खैर कभी कभी नहीं, अब तो हर रोज़ दिल चाहता है। और मैं इतनी चेंज हो गई हूँ। पहले मैं थी कि हल्ला गुल्ला, गैदरिंग, लोगों का आना जाना, गेस्ट का हमारे घर में आना और मेरा कहीं जाना मुझे बहुत पसंद था। नए नित नए कपड़े लेने, मेकअप करना, इस तरह की चीज़ें मुझे मुझे बड़ी फैंटेसाई करती थी। तो अब मैं इतनी को बोर हो गई हूँ। मेरे पास कोई बैठे तो मुझे लगता है वो बेचारा बोर ही होता रहेगा। तो मुझे सिर्फ घर में अकेले रहना पसंद है, बिल्कुल शोर ना हो, बच्चों का तो शोर बिल्कुल ना हो। उससे मैं इतनी इरिटेट होती हूँ, पता नहीं क्यों इतना चिढ़ जाती हूँ कि फिर मैं बच्चों को डांटना शुरू कर देती हूँ। और मैं इतना अच्छा व्लॉग बनाया करूँ ना कि आपको यकीन ही ना आए कि ये मैंने व्लॉग बनाया हुआ है, लेकिन क्या है कि मेरे से बनता ही नहीं है। बाज़ दफ़ा मैंने जो सोचा होता है ना उस तरह हो नहीं पाता। बीच में बच्चे डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं या काम घर के नहीं ख़त्म होते, ख़ुद थक जाती हूँ तो फिर मैं कहती हूँ चल जिस तरह का भी बने देखो खाओ खसमानो तो बहुत मुश्किल होता है। फिर यहाँ पे दर्शा अंशा माशा तीनों को ने लाया और ये देखो कैमरे के सामने ऐसे बातें कर रही होती हैं दोनों। तो वो अपने टीथ देख रही थी कि ये मेरे टीथ कैसे बने हुए हैं, इनमें इतना खला क्यों है। तो फिर उसको कहती तुम भी मुझे अपने टीथ दिखाओ तुम्हारे कैसे हैं। मुझे इतनी हंसी आई ना। मैं जब अक्सर अपने आप को सोचती हूँ ना कि मैं शादी से पहले कैसी कैसी होती थी और किस तरह की मेरी शौक चंचल चुलबुली सी नेचर थी, टोटल ऑपोजिट। 10-11 साल हो गए हैं मेरी शादी को, तो इन 11 सालों में मेरे अंदर इतना को बड़ा चेंज आया है, इतना ज़्यादा कि मैं खुद भी हैरान होती हूँ ये मैं वही हूँ। क्योंकि शायद जब चीज़ें आपके नेचर के अकॉर्डिंग ना हो रही हो ना तो इंसान आहिस्ता आहिस्ता अगले के नेचर के साथ ढलते ढलते अपनी ज़ात कहीं वैसे ही गुम हो जाती है और समझ ही नहीं आती कि क्या हम सामने वाले की खातिर जो बनना चाह रहे हैं वो भी नहीं बन पाए और जो अपने हम एक्चुअल थे वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो ना अगले दे रहे ना अपने रहे, बीच में बंदा लटक रहा होता है। तो मुझे मेरी सिचुएशन शायद वैसी हो गई हुई है। तो ये सारी चीज़ें, ये व्लॉग्स वगैरह, ये मैं अपना एक ध्यान लगाती हूँ कि चलो एक जो मेरे दिमाग में फजूलियात चलती रहती हैं उनसे मेरा ध्यान इधर उधर हो जाए, तो मैं जो है ना वीडियो बना लेती हूँ। ये मेरे बाबा का रूम है और अभी इसमें मैट्रेस वगैरह इस बेड पे डलने वाला है, उसकी थोड़ी बहुत सफाई होने वाली है। और ये मेरे भाइयों का भी रूम है। किसी दिन आपको इनकी सफाई करके ना तो फिर प्रॉपर इनके रूम का भी टूर दूँगी।
تو مجھے ایک دو کمنٹ آیا تھا کہ آپ اپنا ہاؤس ٹور دیں، تو میں نے کہا اچھا جی، مجھے بھی کمنٹس آئے ہیں ورنہ عموماً میری ویڈیوز کے نیچے کمنٹ نہیں آتے۔ تو میں نے نا عید سے ہی 1 دن پہلے کا ولاگ، نہیں 2 دن پہلے کا ولاگ ہے یہ، ہمارے اوپر والے نا بکرے لے کے آئے تھے، تو یہ معائشہ ڈر کے میرے پاس بیٹھی ہوئی ہے، میں نے اس کو اس کھڑکی میں دکھایا، میں نے کہا یہ دیکھو بے آیا ہے، تو یہ بے کو دیکھ کے اتنا ڈر گئی کہ بیچاری کی آنکھوں میں آنسو ہی آ گئے ہیں، تو وہ میرے پاس ایسے دبک کے بیٹھی ہوئی تھی کہ کہیں بے مجھے کھا ہی نہ جائے۔ تو اور ساتھ میں نے اپنی میڈ سے کہا کہ مجھے نا سعید کے کپڑے پریس کر دو، میرا تو بالکل جی نہیں چاہ رہا، اور میں اتنا تھا کبھی کبھار میں اس سے کپڑے پریس کروا لیتی ہوں، ڈیلی نہیں، لیکن کبھی کبھار مہینے میں کوئی 2-3 دفعہ کروا ہی لیتی ہوں، اور سارے نہیں کرتی ہے، جتنی کو ضرورت ہوتی ہے 1-2 دن کے وہ کروا لیتی ہوں، جس دن ٹائم نہ ہو، باقی پھر میں خود ہی کر لیتی ہوں ساتھ ساتھ۔ اور جب سے ساتھ ساتھ کپڑے پریس کرنے شروع کیے ہیں نا، یہ بھی تھوڑی سی سہولت ہو گئی ہے کہ جس دن موڈ نہیں ہوتا اس دن بچوں کے بھی پریس ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ تینوں بچوں نے ٹیوشن جانا ہوتا ہے، ان لوگوں کو بھی ڈیلی کے ڈیلی کپڑے چاہیے ہوتے ہیں، اور ہسبینڈ نے بھی ظاہر سی بات ہے ڈیلی پہننے۔ تو یہاں پہ ایک چھوٹی سسٹر بھی میری آ گئی شام کو، تو معائشہ اس کے پاس کھڑی تھی کہ کا کے ساتھ باتیں کرنی ہے، اس کو خالہ نہیں کہتی کا کہتی ہے، تو میں نے پوچھا سسٹر سے، میں نے کہا کیا بنایا، کہتی چلو اسپیگیٹی بنا لیتے ہیں، میں نے پھر اس میں اسپیگیٹی اور جو ہے نا پاستا وہ دونوں ایڈ کیے، مکس کر کے نا، تو دونوں بنائے، اور یہ بہت مزے کا اور یم بنا تھا۔ اور یہاں پہ دیکھیں میری شام کی، اور میں کچن میں ہانڈی بنا رہی تھی اور واپس کمرے میں آئی تو میری بیٹی نے توبہ میری لپسٹک کا ستیہ ناش کر دیا، ساری اپنے منہ پہ مل لی، اور بعد میں اس کو چھوٹی انشا نے کہا کہ یہ دیکھو معائشہ اپنے آپ کو شیشے میں دیکھو، معائشہ شیشے میں دیکھا ڈر گئی کہ یہ میں کیا بنی اس کے بعد یہ اتنا روئی ہے کہ یہ میرے منہ پہ کیا لگا ہوا ہے، اور پھر اتنی کوئی یہ لپسٹک مشکل سے میں نے اتاری ہے کہ اس بیچاری کی اسکن ریڈ ہونے والی ہو گئی تھی، پھر صابن لگا لگا کے بیچ میں، تو میں نے کافی ویڈیو کٹ کیا، یہ بہت زیادہ رو رہی تھی، بہت مشکل سے میں نے اس کو صاف کیا ہے، میں نے اور ویڈیو کٹ اس لیے کیا کہ میں نے کہا دیکھنے والے کہ کتنی ظالم ماں ہے، لیکن صاف بھی تو کرنا تھا نا۔ تھینکس فار واچنگ۔